हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे न्यू व्लॉग में। तो घर वालों की 100 गालियाँ खाने के बाद भी हम निकल चुके हैं अपनी एक नई लोकेशन पे, जो कि है एक ईओडी पार्क, जो कि आपको मिल जाएगा नियर मयूर विहार संजय लेक के पास। इसमें एंट्री लेने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखती है एक एंट्री गेट, जो कि इतनी सुंदर है, आप देख सकते हैं। इसमें जाने के बाद कुछ इस तरीके का दृश्य आपको दिखाई देगा, जो कि है टिकट काउंटर। टिकट्स में आपको 2 ऑप्शंस कॉम्बो मिल जाएंगे, जो कि है एक 500 में और है 900 में। तो हम लोग भी लेते हैं अपने टिकट्स एंड बढ़ते हैं टास्क की ओर। देख सकते हो आप लोग कि हम यहाँ पे क्या ही कर रहे हैं, क्योंकि हमने आज तक तो बास्केटबॉल कभी खेला नहीं था और ना ही हम आगे जीवन में कभी खेल पाएंगे। अपनी हरकतों से मुझे पूरा पूरा लग गया था। उसके बाद हमारे घर के धुरंधरों ने भी कुछ कोशिशें करी, जो कि नाकाम थी। उसमें से मेरी एक मौसी जी भी थी। देखिए, इनकी कोशिशें भी नाकाम रहीं, जिसमें से बस एक बॉल मौसी ने अंदर डाली थी, बट वो भी नो। इसके बाद हम बढ़ते हैं ज़िप साइकिलिंग की और, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। इस पर बैठने के बाद मेरे दिल में तो बहुत धक धक हो रही थी कि कहीं मैं साइकिल समेत नीचे ना आ जाऊं, बट ऐसा कुछ नहीं था। मैं नहीं मरूंगी, मुझे दिल में विश्वास था ऐसा। उसके बाद मैं चल चुकी थी, बट इसमें सबसे ज़्यादा ट्रिकी एक चीज़ थी कि पैरों पे प्रेशर बहुत पड़ता है। उसके बाद हमारे घर की 2 महिलाएं और रेडी हो गई थी ज़िप साइकिलिंग के लिए। मैं तो सोच रही थी भाई कि आज हम ये टास्क कर लेंगे या नहीं, पर हाँ, हम लोगों ने बहुत ईज़िली इसे कर लिया। जिसमें से हमारे 2 शेर भी शामिल थे। शेरों को आप देख सकते हो, इन्हें साइकिल चलाना ज़्यादा, पीछे देखने में इंटरेस्ट था, बट कोई बात नहीं। उसके बाद हम एक नए टास्क की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमने अपने तीनों धुरंधरों को भेजा, क्योंकि हम बहनों में तो बिल्कुल भी दम नहीं था कि हम ये वाला टास्क कर सकें, क्योंकि हमें अपने कपड़े और बाल ख़राब करने का कोई भी शौक़ नहीं था। कितना भी प्यारा टास्क हो, गर्ल्स, बालों और कपड़ों से ज़्यादा तो कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता। यू बेटर अंडरस्टैंड। तो हमने इन तीनों को पहनाए कुछ वस्त्र, जो कि इस तरीके थे, और इन लोगों ने भी अपनी कोशिशें पूरी करी, बट हर जगह इन्होंने हमारी नागी कटवाई, क्योंकि इन लोगों को एक दूसरे मर्द ने पटक पटक के मारा है गेम के अंदर। और जो भी कहो, इन्हें मज़ा आ रहा था, बट हमें देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इनके कपड़े और इनके बाल पूरी तरीके से गंदे हो चुके थे। बट जो भी कहो, इन्हें देखने में तो बड़ा ही आनंद आ रहा था। लेकिन मेरा ये मानना था कि ये गेम अगर इंडोर होता तो ज़्यादा अच्छा होता। इसके बाद हम निकल चुके हैं आर्चरी के लिए, जिसमें था निशाने लगाने का टास्क। इसमें तो हमने काफ़ी निशाने लगाए, अखियों से गोलियां जो मारी हैं हम लोगों ने, बट एक भी निशाना सही जगह पे तो नहीं लगा था। उसके बाद हमारे भाइयों ने भी ट्राई किया और मौसा मौसी जी ने भी पूरा ट्राई किया, पर किसी ने भी सही जगह निशाना नहीं लगाया। उसके बाद एक चल पड़े हम नए टास्क के लिए, जो था लेज़र टैग। भाई कसम खुदा की, इससे ज़्यादा मज़े तो मुझे और किसी टास्क में आए ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि लोग पबजी के अंदर करते ही क्या है। आई डोंट थिंक कि पबजी में क्या मज़ा आता होगा उनको, बट मुझे इसके अंदर बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया है, क्योंकि ये गेम शायद पबजी से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट ये गेम जो भी था, कसम से बहुत क्रेज़ी था। उसके बाद मैंने भी कुछ स्कोर कमाए हैं यहाँ पे, और मैं सेकंड रैंक पे थी। उसके बाद मेरा भाई चल पड़ा इस नए ट्रैक पे, जो कि चलता हुआ वो पूरा बंदर ही लग रहा था, जो कि वो रियलिटी में भी है ही, रियल लाइफ बंदर। उसके पीछे पीछे मैं भी चल पड़ी, पर गाइस, मैं बंदरिया तो नहीं लग रही थी, मैं लग रही थी, अब छोड़ो, क्योंकि मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मेरे से ये टास्क नहीं हो रहा था, मेरे से चढ़ा नहीं जा रहा था इस पर। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये नए टास्क पे पहुँचे और इतना मज़ा आया कि क्या ही बोलूँ। इस पे तो मैं पैदल चल के चली गई, और मेरी बहन को देखो, इससे घसीटा भी नहीं जा रहा अपना शरीर। और भाई मुझे बड़े मज़े आए। मैं इसके आगे वाले ट्रैक से चल के गई थी, और यहाँ पे देख सकते हो, ये जो गुफा वाला पूरा ट्रैक था, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। इसके अंदर इतने मज़े आ रहे थे, क्योंकि इसमें साउंड जो था वो इतना प्यारा आ रहा था, और उसके अंदर की जो चलने में मतलब जो हालत हुई है हमारी ना, वो हम ही जान सकते हैं, जिसने किया होगा वही जान सकता है। उसके बाद हमें सारे ट्रैक्स पे इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, क्योंकि ये सारे बहुत अमेजिंग थे। डेली बेसिस पे अगर आप ये टास्क करोगे ना, डेली डेली, तो कसम से आपको कोई भी जिम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा रिलैक्स और इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेगी कि आपको मज़ा ही आ जाएगा।
उसके बाद मेरी बहन तो यहाँ पे बहुत डर रही थी और मेरे कमीने भाइयों ने भी उनको तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर टास्क में मेरा भाई देखो यहाँ बहनों की सेवा में पूरा हाजिर रहता है। उसके बाद हमने एक नया ट्रैक पे ट्रैक। भाई बहुत मज़ा आ रहे थे, आप भी ज़रूर आइए और इसमें एक्सपीरियंस लेना बहुत बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए, और उन बच्चों के लिए ज़्यादा जो जॉब करते हैं, क्योंकि उनका माइंड इतना ज़्यादा टेंशन में रहता है, वो पूरे दिन के स्ट्रेस्ड होते हैं। अपनी छुट्टी में ज़रूर अपने कज़न्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ टेम्पोलिन पार्क ज़रूर जाइए, क्योंकि इसके बाद आपकी बॉडी इतनी रिलैक्स होगी ना कि आप कह नहीं सकते। मुझे तो स्कूल की याद ही आ गई इन ट्रैक्स पे। ये जितने भी टास्क थे बहुत ही अमेजिंग थे, बहुत ही मज़ेदार थे। और मेरी बहन को आप देख सकते हो पूरी कैट वॉक में यहाँ से आ रही हैं मैडम जी, क्योंकि ये टास्क बहुत इजी थे। देखने में थोड़े ट्रिकी लग सकते हैं बट सच में बहुत इजी थे। बहुत मज़ा आया, माइंड बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गया। और इसमें कोई एज बाउंड्रीज़ नहीं है कि छोटे बच्चों का गेम है या क्या। हम भाई बहनों ने पूरे बचपने वाली हरकतें करी हैं और पूरे मज़े लिए हैं। मैं तो कहती हूँ मम्मी पापा भाई बहन सबको आना चाहिए, जिनकी बॉडी अभी फिट है। मैं सलाह दूंगी कि वही लोग आएँ, क्योंकि यहाँ तक मेरी जो यंग बहन थी इनको बड़े दिक्कतें हो रही थी यहाँ पे, क्योंकि इन्हें लग रहा था डर, और मेरे भाइयों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इन्हें डराने में। उसके बाद हमने किया थोड़ा रेस्ट के बाद बढ़ गए हम अपनी नई ट्रैकिंग के लिए, जो कि लग रही थी मज़दूरी। तो हम मज़दूरी पे नहीं जा रहे थे, हम जा रहे थे ज़िप लाइनिंग के लिए। और ज़िप लाइनिंग में हमें इतना मज़ा आया। ये तो ज़िप साइकिलिंग से भी ईजी था। और गाइस इतना ज़्यादा मैं लाइट फील कर रही थी ना यहाँ पे चढ़ के, मेरा मन कर रहा था कि मैं करती जाऊँ, बट यहाँ पे एक बार से ज़्यादा अलाउड नहीं करते। उसके बाद आ गए थे हम लोग अपने फेवरेट जगह पे, जो था एक टेम्पोलिन पार्क, जिसके लिए हम बेताब थे। अंदर जाते के साथ ही हमें सबसे पहले पकड़ा दिए गए ये मोज़े, जो कि पहनने बहुत अनिवार्य थे, जिसके बिना आप अंदर टेम्पोलिन पार्क के अंदर नहीं जा सकते। तो मेरे बहनों ने और मेरे भाइयों ने पहने ये सॉक्स। उसके बाद हम चल पड़े इन ट्रैक पे, और सारे एक्टिविटीज़ बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही मज़ा आया। मेरे को तो इतनी हंसी आ रही थी कि मैं लोट के पागल हो रही थी। मेरे से एक बार से ज़्यादा उठा नहीं गया इस पर। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सोई हूँ इस पर, क्योंकि मेरे को इतनी हंसी आ रही थी कि मैं एक बार कूदने के बाद उठ ही नहीं पा रही थी। मेरा भाई तो यहाँ मुँह के बल गिरा है, लिटरली उससे ही पूछ सकते हो। और मैं तो हर जंप पे गिरी हूँ। मुझे इतना मज़ा आया है मैं नहीं बता सकती, आप देख ही सकते हो। उसके बाद जो मैं अपने आप को सरेंडर कर चुकी थी कि भाई मेरे बस की तो नहीं है। इस जंपिंग एक्टिविटी में मुझे इतना मज़ा आया है कि काश भगवान ने अगर ये एक्टिविटी पहले बनाई होती तो आज मेरे कज़न्स मुझे बुटकी कह के तो ना चढ़ा रहे होते। मेरी हाइट थोड़ी बढ़ चुकी होती। तो छोटे बच्चों, अभी भी आपके पास टाइम है, आपके टाइम पे ये एक्टिविटी आ चुकी है तो प्लीज़ अपनी हाइट बढ़ा लें। और मेरे भाइयों ने यहाँ करी बहुत ही गिरी हुई हरकतें, जिसकी वजह से मैं गिर चुकी हूँ, आप देख सकते हो। बट मुझे चोट नहीं लगी थी, डोंट वरी, क्योंकि ये इतना सॉफ्ट था, मुझे मज़े ही आ गए। उसके बाद मैंने अपने भाई को तोड़ा कि तूने मुझे फेंका क्यों, बट सच में मज़ा तो आ रहा था गाइस। ये तो बस कहने की बातें हैं, बट यहाँ पे आके पूरे बचपने वाली फील ले ली। बट मेरी बहन थोड़ी सैड थी, उसको लग गई थी थोड़ी चोट, लेकिन फिर भी हमने अपनी बहन को किया अपनी टीम में शामिल और व्लॉग को किया यहीं पे एंड। बाय बाय गाइस, एंजॉय।